सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बड़े होंगे and सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। तो भाई जैसे कि वो पता है कि मैं जस्ट अभी एक ट्रिप मार के आया था। ट्रिप कहाँ की मार के आया था? मैं दरमा वैली। ठीक है, तो मैं गया था दरमा वैली यानी कि पंचाचोली बेस कैंप की जो ट्रैकिंग है गाइस, मैं उस पर गया था अपने दोस्तों के साथ। एंड जो है ये उत्तराखंड में है। एंड मैं बहुत ज्यादा मजे करे, बहुत मजा आया हमको कि हमने वहाँ ट्रैकिंग करी एंड वहाँ पे हमने स्नोफॉल देखी, बर्फ देखी। एंड जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। अलग अलग जगह गए, पहाड़ी लोगों से मिले, है ना। एंड वहाँ पे दुखतू गए, मतलब अपने गाँव देखे। और एक टाइम ऐसा आया जब हमारे फोन मतलब बिल्कुल बंद थे एंड हमारे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, बिल्कुल खाली। बस हम चार लोग थे आपस में, ठीक है। एंड लाइक वो सड़कें भाई खाई, फिर हमारा नेपाल जाना, मतलब बहुत तगड़ी ट्रिप रही है, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो मेरे से पूछ रहे थे डीएम में भी, मेरे से पर्सनली आके कि यार भाई कितना खर्चा आया, क्या बजट लगा, कैसे कैसे जाना चाहिए एंड कौन सी गाड़ी से हम जा सकते हैं, कौन सी नई सेडान जा सकती है, नहीं जा सकती, वैगनर जा सकती है कि नहीं जा सकती है, लॉर्ड अल्टो जा सकती है कि नहीं जा सकती। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लोगों के, तो इस वीडियो में फुल फ्लेक्स में बताने वाला हूँ कि कितना मेरा बजट लगा, मतलब कितना खर्चा आया, ठीक है। एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप जाओगे धर्मा वैली की ट्रैकिंग के लिए। एंड कैसे कैसे क्या होगा, होटल कितने के मिलेंगे, तो सबको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। जिनको भी जाना है धर्मा वैली, इसके अलावा कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट नहीं तो मेरे को फिर भी आप डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैं गया था अपनी खुद की मतलब दोस्त की गाड़ी से यानी कि स्कॉर्पियो से, ठीक है। तो धर्मा वैली है कहाँ? तो वैसे धर्मा वैली जो है उत्तराखंड में है। एक गांव है दुक्तू, यानी कि धारचूला से ऊपर एक दुक्तू आता है, उसके ऊपर जो है पूरा धर्मा वैली है। उसे पंचाचोली बेस कैंप भी कहते हैं। जो ट्रैकिंग हम ऊपर करते हैं उसको पंचाचोली ट्रैकिंग कहते हैं। 0 पॉइंट की ट्रैकिंग होती है वो, ठीक है ना। तो गूगल पे चेक भी कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो हम यहाँ से गए थे गाइस अपनी स्कॉर्पियो से, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ट्रैकिंग मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको पसंद है कि हाँ भाई ट्रैकिंग करे, थोड़ा एडवेंचर करे, तो उनके लिए धर्मा वैली बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये दिल्ली से 600 साढ़े 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हम अपनी गाड़ी से गए थे स्कॉर्पियो से। अब आप कौन सी गाड़ी ले जा सकते हो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ से सीधा हाईवे तो आप पार कर दोगे, हल्द्वानी से होते हुए जाओगे, ठीक है, रुद्रपुर पार करोगे, ठीक है। तो इन सब में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे पहाड़ी एरिया में पहुंचोगे यानी कि पिथौरागढ़ पहुंचोगे आप, तो पिथौरागढ़ जाते टाइम भी आप चले जाओगे कोई सी भी गाड़ी से। पिथौरागढ़ के ऊपर जब आप जाओगे ना, तो वहां से भी कम से कम 150 किलोमीटर ऊपर है धर्मा वैली, ठीक है। तो वहां का जो रास्ता है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। उस बीच में आपके कुछ ऐसे रास्ते आएंगे जिसके बगल में डिवाइडर नहीं होगा, ठीक है। रास्ते बहुत खड़े खड़े से होंगे, रोड नहीं होगा, मिट्टी वाली सड़कें होंगी टूटी फूटी, ठीक है। एंड वहाँ पानी भी होएगा, कीचड़ भी होएगा। एंड कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे गाड़ी मतलब गाड़ी में पावर चाहिए होगी ऊपर चढ़ने के लिए, नहीं तो गाड़ी फिर चढ़ नहीं पाएगी, दिक्कत आएगी। और इंजन जो है भों करेगा, बंद करता रहेगा एंड डेंजरस हो सकता है वो। तो आप गाड़ी जो ले जा सकते हो गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप किसी एसयूवी में जाएं, ठीक है। बोलेरो ले जाओ, थार ले जाओ, स्कॉर्पियो ले जाओ, ऐसी गाड़ी लेके जाना। किया की एसयूवी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस एसयूवी होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो, जिसका मतलब स्पेस हो, जिसमें गाड़ी में नीचे स्पेस हो। तो इसलिए आप मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एसयूवी में जाएं, ठीक है। एंड जो लोग मेरे से पूछ रहे थे वैगनर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो गाइस देखो ले जाने को लोग बहुत कुछ ले जाते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए आपको ना ड्राइविंग स्किल्स आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए एंड आपको रास्तों का पता होना चाहिए। एंड गाड़ी ऐसी लेके जाओ इसमें पावर है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब बात करता हूँ गाइस मैं सीधा बजट की, ठीक है। मेन है पैसा। तो भाई पैसा कितना लग गया? तो गाइज पेट्रोल हमारा जो लग गया वो तकरीबन तकरीबन लग गया 15 से 16 हज़ार का, ठीक है। क्योंकि रास्ते बहुत खराब थे एंड वहाँ पे जो माइलेज थी गाड़ी बहुत कम दे रही थी। बड़ी गाड़ी थी स्कॉर्पियो ने हमको जो माइलेज दी, पेट्रोल गाड़ी थी हमारी, तो उसने हमको दी 7.5 की माइलेज, ठीक है। कई रास्तों पे अच्छी भी दी थी उसने, 10-11 भी निकाली थी हाईवे वगैरह पे, 12 तक भी गई थी वो। लेकिन जब पहाड़ी एरिया आता है तो वहाँ पे जो है पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि गाड़ी खींचती है, ठीक है ना। गाड़ी खींचती है, पूरी ऊपर ऊपर जाती है, तो ऐसे चलती है खींच खींच के, ठीक है ना। तो उसमें जो हमारी माइलेज मतलब कम मिली थी हमको, तो 15 हज़ार का मतलब पेट्रोल मान के चलो आपके हमारा पूरा लग गया टोटल, जिसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर रुके भी, थोड़ा इधर उधर गए भी, तो 15 हज़ार का मान के चलो इतना हमारा पेट्रोल लग गया गाड़ी में। एंड इसके अलावा जो टोल लगा गाइस हमारा लग गया कुछ 2300 रुपए के आसपास का टोल लग गया। यानी कि गाड़ी गाड़ी जो हमको पड़ गई वो पड़ गई हमको गाइस 17 हज़ार रुपए की, ठीक है। आप ओवरऑल कर सकते हो ऊपर नीचे, 15 हज़ार में थोड़ा पेट्रोल गाड़ी में था ही, तो 17 हज़ार आप मान के चलो। 17 हज़ार जो है जाना और आना दिल्ली से आपका जो है 17 हज़ार के आसपास पेट्रोल लग जाएगा। अगर आपकी गाड़ी भी जो माइलेज देती है वो देती है 7.5 की, या फिर मतलब पहाड़ी एरिया में 7.5 की, वैसे नॉर्मली 11 से 12 की, ठीक है। तो ये मान के चलो। बाकी सीएनजी और डीजल है तो थोड़ा बहुत सही रहेगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला सीन रहेगा। इतना तो हमारा गाड़ी में मतलब लग गया, ठीक है। हम गए थे 4 बंदे, तो हमारा जो पर पर्सन आया वो आया इस 10 हज़ार के आसपास। हमारी हम बना के गए थे बजट के हम 7 हज़ार में आ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं, आपको पता ही है। वहाँ पे खाना पीना सब कॉस्टली होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं हम गए थे 3 दिन की ट्रिप पे। तो यहाँ से जब हम रात को निकले, तो हम अगले दिन सुबह 1 बजे के आसपास पिथौरागढ़ पहुंच गए थे यहाँ से।
पिथौरागढ़ हमको रुकना पड़ा क्योंकि ड्राइवर एक ही था, यानी कि जो हमारा दोस्त था परवीन, वो अकेला चला रहा था गाड़ी और किसी को गाड़ी चलानी आती नहीं थी, उसको चलानी पड़ी, वो थक गया था काफी। तो उसने बोला भाई देखो अब एक बारी में धर्मा वैली तो जा नहीं पाएंगे, तो हमने स्टे करा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में एक स्वीट बुक करा, इसका जो हमारे चार्जेस थे वो थे 4,000 रुपये। उसकी वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपको होटल जो है वहाँ पे और सस्ते ही मिल जाएंगे, बट अगर आप अच्छा लोगे तो इतने का पड़ेगा। तो आप अगर मैं लेके चलूँ एक एवरेज लेके चलूँ, मतलब नॉर्मली अमाउंट मैं आपको बताऊँ नॉर्मली, तो आपको जो है 3,000 के आसपास जो है आपका रूम का पड़ जाएगा एक दिन का, ठीक है। बाकी खाना वाना हमने खाया, तो खाना वाना हमारा निकल गया इस 1,500 रुपये के आसपास, ठीक है। 1,500 2,000 का हमने खाना खा लिया था। एक बार हम वहाँ पहुंचे तब कुछ खाया था हमने हल्का फुल्का, फिर रात को हमने अच्छा सब्जी वगैरह मतलब बढ़िया से खाना वाना खाया था, फिर हम सोए थे। बाकी पानी वानी तो मिल ही जाता है आपको होटल में। तो ये मान के चलो कि उस दिन हमारे 4,000 लग गए, तो 6,000 7,000 हमारे वहाँ पे लग गए। 3,000 का हम खाना खा गए थे, ठीक है। चारों चारों लोग खा गए थे, तो एक दिन का 7,000 हमारा वहाँ खर्चा पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए थे guys धर्मा वैली के लिए। तो धर्मा वैली में हम जब निकल गए तो रास्ते से हमने चीजें वीजें खाई थोड़ी बहुत, जो भी कुरकुरे चिप्स वगैरह, एंड सुबह हम नाश्ता वाश्ता करके गए थे। तो वहाँ पे भी हमारे 1,500 के आसपास वहाँ लग गए थे, जहाँ पे हमने खाना खाया था सुबह होटल में। एंड देन उसके बाद हम आ गए धर्मा वैली। तो वहाँ पे हमको ऊपर जाके दुक्तू में बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला, क्योंकि वहाँ होटल आप पहले से बुक कर लो, आगे होटल होते हैं, ठीक है। पंचचोली कैंप जब जाते हैं ट्रैकिंग के लिए तो वहाँ दुक्तू आता है, दुक्तू गाँव, वहाँ पर गाइस होटल्स हैं, बट वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। आप ऑनलाइन बुक पहले से कर लेना, शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप ऐसे ही जाओगे तो वहाँ पे जो हमारा चार्ज लगा गाइस वो लगा 800 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके अंदर हमें खाना भी मिला था एक टाइम का, दाल चावल जो थी। दाल चावल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ठीक है, अच्छा होता है, एक बार खा सकते हो, बट बार बार आप वो चीज़ नहीं खा पाओगे और चीज़ें वहाँ ऊपर मिलती नहीं है। क्यों? अभी नहीं मिल रही, आगे चल के जब सीजन आता है लोग घूमने घूमने आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। अभी नहीं है चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है सीजन नहीं है, तो लोग नीचे धारचूला में चले गए हैं, ठीक है। दुखतू से पहले धारचूला आता है, धारचूला जो बॉर्डर है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें सारी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो आप अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप सामान लेके जाना पड़ा। हम सामान लेके नहीं गए थे, हमने गलती करी थी। सामान इन द सेंस कि आप छोटा कुछ बनाने के लिए ले जाना, स्टोव जो आते हैं, ठीक है, 250-300 रुपये का आता है वो स्टोव, वो ले जाना, पोर्टेबल होता है वो। तो वहाँ पे मैगी एंड ऑल ये सब सारा सामान आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ले जाओगे तो आपको आसान रहेगा अपना बना लेना, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। तो नीचे से ले जाओगे तो सही रहेगा। बाकी 800 रुपये हमारे इसमें लगे, तो 3,200 रुपये वो मान लो, 1,500 का हमने खाना खा लिया, ठीक है। तो उस दिन और रास्ते में थोड़ा बहुत और मान, नेक्स्ट डे कितने लग गया, 1,500 सुबह ब्रेकफास्ट, ठीक है। 3,200 रुपये हमारा जो हमने मतलब दुखतू में हमको जो होटल मिला, रूम मिला हमको, होटल तो क्या ही कहेंगे उसको, रूम ही था वो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मिला था, रात को तो मिल गया, हम रुक गए। तो वहाँ पे हम निकले थे सुबह 12 बजे निकले थे हम पिथौरागढ़ से, तो हम रात को पहुँच गए थे दुखतू 8 बजे के आसपास। वहाँ बहुत अंधेरा हो गया था, हम थक गए थे, क्योंकि फिर उसने गाड़ी चलाई थी रेगुलर, हम रास्ते में कुछ खाया था थोड़ा बहुत। तो वो 1,500 रुपये का ब्रेकफास्ट हमने सुबह करा था। फिर 3,200 रुपये दुखतू में हमारे लग गए। तो टोटल आप कर सकते हो कितना हो गया अपना अराउंड, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी रास्ते में खाया था, तो मतलब 6,000 मान के चलो आप, 6 से 5,500 मान के चल लो, ठीक है। 5,500 वो, और एक दिन पहले हमारे 7,000 वो लग गए। तो दोनों दिनों अगर मैं बना के चलूँ तो 12,000 के आसपास मान लो, ठीक है। 17,500 में वो लग गया था, 20,000 30,000 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगले दिन अब जब हम उठे सुबह, तो हमने फिर कुछ खाया पिया वहीं पर, तो हमें थोड़ा बहुत कॉस्टली मिला। जैसे कि अंडा जो थे वो अंडे हमको 20 रुपये का एक अंडा मिला, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, 20 रुपये का था। तो आप खा सकते हो, इतना तो मैनेज कर सकते हो। ट्रिप में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे इंसान लेके जाता ही है, खुल के खर्चा करता है, खाता पीता है। तो फिर हम चले गए थे ऊपर, ठीक है, दारमा वैली की ट्रैकिंग करने के लिए। एंड ट्रैकिंग के टाइम पे हम पानी वानी साथ ले गए थे, बिस्किट वगैरह, ये सारा सामान। एंड वहाँ पे हमने स्टे नहीं करा था, हम सुबह निकल गए थे वहाँ से, ठीक है, दारमा वैली से। तो बैग वगैरह सारा हमारा गाड़ी में ही था, तो हमने कुछ रखा भी नहीं था होटल में, बस खाना से सुबह उठे, हमने मैगी वैगी खाई, अंडे वंडे खाए, उसके बाद हम ट्रैकिंग पे चले गए। एंड ट्रैकिंग पे जाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बता दूंगा। इस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो शूज़ होते हैं ना, वो आपको ट्रैकिंग शूज़ होने ही चाहिए। जाने को आप चले जाओगे, हम भी चले गए थे, मैं भी नॉर्मल शूज़ में गया था, बट बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। एंड क्यों करना है स्ट्रगल यार, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रैकिंग के लिए जाऊंगा तो मैं पक्का ट्रैकिंग शूज़ लेके जाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे को पता नहीं था, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ट्रैकिंग शूज़ ज़्यादा महंगे नहीं आते, नॉर्मली आप ले सकते हो, 2-3 हज़ार के भी आ जाएंगे, एंड महंगे लेना चाहो तो महंगे भी आ जाएंगे। मैं कुछ टैग कर दूंगा, ठीक है, नीचे आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपको बर्फ़ में खेलना है तो ग्लव्स लेके जाना, नहीं तो हाथ सुन हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो लोग सुट्टा वुट्टा बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो भाई देखो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ट्रैकिंग में, क्योंकि आप 500 मीटर या 1,000 मीटर भी चल लोगे तो आपकी हालत हो जाएगी टाइट, ठीक है। 3-3.5 किलोमीटर की जो है वो ट्रैकिंग है, 0 पॉइंट की धर्मा वैली में। एंड अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो, आपके फेफड़ों में उतनी पावर नहीं है, तो वहाँ आपकी सांस फूलेगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जाने से पहले थोड़ा धूम्रपान ना करें, एंड थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ पे मतलब एंड थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। कोई एक्सरसाइज वगैरह करो, कुछ वगैरह मारो, थोड़ा रनिंग वनिंग स्टार्ट कर देना, तब जाना, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जेन्युइन बात है, आप सोच रहे हो लोग चले जाते हैं भाई, सब जाते हैं, बट दिक्कत होती है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत झेलनी ना पड़े, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सांस वगैरह पूरी आती है प्रॉपर, वहाँ पे जा सकते हो। हाँ, बट मौसम बिगड़ जाए तो हो सकता है
कि ऑक्सीजन को थोड़ा पंगा पड़ जाए, एंड ऊपर थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको पता है। तो एजिड लोग को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि रास्ते इतने खराब है तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ही जाएं, अपने भाई बहन के साथ जाओ सारे, मतलब थोड़ा सा एक्टिव, मतलब थोड़ी एक्टिवनेस चाहिए बॉडी में वहाँ जाने के लिए, ठीक है ना। रास्ते थोड़े हैं ऐसे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी कपड़े लत्ते जो भी आपको ट्रैकिंग की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं टैग कर दूंगा, खरीद लेना आराम से जो भी खरीदना है। अगर नहीं खरीदना होगा जो मैंने टैग करा है तो मत खरीदना, और उस पर लिंक पे क्लिक करके साइट पे चले जाना, फिर वहां पे जो आपको लेना वो सर्च मार के ले लेना, लेकिन ले लेना लिंक से, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत मेरे को बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीजें होगी। उसके बाद हम जब वासी वहां से आए, 3-4 बजे हम आ गए थे वापसी, फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हमको 200 रुपए के दाल चावल ही मिले वहाँ पे पर पर्सन, क्योंकि हम रुक नहीं देते वहाँ पे, अगर स्टे करते तो 800 में इंक्लूड होता वो। फिर उसके बाद हम खा के वहाँ पे निकल गए, ठीक है। एंड रास्ते में भी हमने चीजें खाई, फिर हमने वहाँ पे रात में फिर खाना खाया। तो नेक्स्ट डे का हमारा जो गाइस बन गया, वो बन गया था हमारा 800 रुपये वो। एंड इसके अलावा सुबह हमने खाया अलग वो 1000 रुपये का, मान लो मैगी मूगी अंडे पुंडे 1000 मान लो भाई, पानी वानी सब ले लेता। तो सुबह सुबह अपना मान लो मतलब 2000 वहाँ पे ही हो गए, ठीक है। 2000 के बाद हमने 2200 का होटल लिया था, चलो उसको नेक्स्ट डे में काउंट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 2000 का हमने वहाँ पे खर्चा करा गुप्तू में। अगले दिन जब हमने ट्रैकिंग करी एंड उसके रात को हमने खाना खाया, तो खाना भी हमारा जो है 1500 के आसपास आया। तो 3500 पे हमारे उस दिन लग गए। एंड नेक्स्ट डे फिर हम सुबह उठ के गए थे नेपाल, क्योंकि धारचूला में रुके थे हम वापस आए समय। जब दरमा वैली से हम नीचे आए गुप्तू से, हम दरमा वैली रुक गए, क्योंकि हम सीधा दिल्ली नहीं जा सकते थे भाई, बहुत लंबा रास्ता होता है। तो हमने वहाँ पे आराम करा, सोए बढ़िया, सुबह उठे, फिर धारचूला हम अपने धारचूला से सामने नेपाल वाले धारचूला में गए। तो गाइस ये मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, कि धारचूला जो वो बॉर्डर है, एंड उसके जस्ट बीच में एक नदी है, नदी के बगल में जो जितनी भी एरिया है वो पूरा नेपाल पड़ता है। तो हम अपने बॉर्डर से उनके बॉर्डर पे जा सकते हैं, उनका भी बॉर्डर जो है धारचूला ही कहते हैं उसको भी। तो वहाँ पे आप घूम सकते हो, ठीक है ना। अपने आधार कार्ड आपको वहाँ दिखाना है, एंड आपके से जितने भी लोग हैं एक एंट्री करा के आप सबको ले आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अपनी जो है भाईचारा बना हुआ है नेपाल से। तो आप वहाँ पे जाओ, एंजॉय कर सकते हैं। नेपाल में घूमने घूमने की जगह अच्छी है। वहाँ पे दुकानों में नॉर्मल बियर वगैरह मिलती है, जो पीते वगैरह है पार्टी वार्टी करते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया, बियर वियर पियो अपना बढ़िया घूमो। एंड वहाँ गाइस नेपाली पैसे चलते हैं, तो अगर नेपाली पैसे नहीं है तो टेंशन मत लो, बॉर्डर है तो वहाँ पे आपके जो है INR भी एक्सेप्ट करेगा, एंड ऑनलाइन पेमेंट्स भी वो ले लेते हैं। अब ये ध्यान रखना कि अगर वहाँ पे 500 रुपये का पूछ मिल रहा है, तो INR में आपका पड़ गया 315 या 312 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये आपका हो गया। तो हमारा नेक्स्ट डे भी तो गाइस 2200 होटल में दिया हमने, फिर वहाँ पे हमने नेपाल में जाके भी खाया पिया था, 1500 वहाँ खर्च हो गए। अगर मैं इंक्लूड करूँ सात 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 अपना मान लो आप, ठीक है ना, तो 14-21 हज़ार ये मान लो आप खाने पीने का, और 20 हज़ार 30 हज़ार हो चुके थे पहले। ये तो टोटल जो है गाइस हमारा 40 हज़ार के आसपास जो है खर्चा आ गया 4 बंदों में, जिसमें हमने खूब छिक्के खाया, खूब बढ़िया एंजॉय करा है, होटल होटल भी बढ़िया बढ़िया लिए। बस दुखतू में थोड़ा रह गया, क्योंकि दुखतू में होटल होते नहीं अच्छे, एंड जब जहाँ थे हमें उसका आइडिया नहीं था, हमने बुकिंग करी नहीं थी पहले। थोड़ा सा आगे जाके है वहाँ पे होटल अच्छे भी हैं, बट मजा जब ही आता है जब आप गांव वाले एरिया में हाउस वाले रूम में रहो, है ना। तो वो ठीक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। तो यही था गाइस, कि अगर आपको जाना है धर्मा वैली तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, SUV होनी चाहिए, ठीक है। बजट जो है आपका गाइस आप 10 हज़ार कम से कम मान के चलो, इतना लगेगा लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ होटल में ज़्यादा लग जाएंगे, कुछ में कम लग जाएंगे, और ऊपर दुखतों में थोड़ा महंगा है, मतलब वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तीसरी चीज़, ट्रैकिंग पे जब जाओ तो सारा सामान आपके पास होना चाहिए ट्रैकिंग का, ताकि आपकी जान पे बात ना आ जाए, फिसल के गिर गए तो मैं बोल जाओगे भाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 10 हज़ार रुपये में अपना बजट में आप बढ़िया जा सकते हो। एंड अगर आप 7 सीटर लेके जा रहे हो, तो हम तो 4 गए थे 7 सीटर में, आप अगर आपके ज़्यादा बंदे हैं 5 या 6, तो आपका बजट थोड़ा और सही हो जाएगा, तो आप जो है 8-8 हज़ार में भी निपट जाओगे, 7-7 में भी निपट जाओगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड चीज़ें टैग कर दिए वहीं से खरीद लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बहुत मजा आया था गाइस मेरे को, एंड आप भी जाओ, ठीक है। एंड जो भी जाएगा इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई आपकी वीडियो देख के जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय बाय।